ओम शांति। अभी नवरात्रि का महान पर्व चल रहा है और चारों ही तरफ प्यार का, श्रद्धा का और सात्विकता का वातावरण है। माता रानी के हर एक बच्चे की एक ही दिली तमन्ना है कि माता रानी मुझसे प्रसन्न हो जाए और अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो अपनी क्षमता के अनुसार व्रत भी रख रहे हैं, अखंड ज्योत भी जगा रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे तो रात भर बैठ करके जागरण कर रहे हैं, माता रानी की दिल से महिमा गा रहे हैं और कुछ तो नंगे पैर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वैष्णो माँ के दरबार में जा रहे हैं ताकि उनको माता रानी का आशीर्वाद मिल सके, उनकी दुआएं मिल सके। निसंदेह हर एक बच्चे का माता रानी के प्रति अटूट प्यार है। तो आज ऐसे ही माता रानी के एक बच्चे का अनुभव लेकर के हम आपके सामने आए हैं। ये सत्य अनुभव एक सिस्टर का है और जिन्होंने बताया कि वो बचपन से ही माता रानी की अटूट भगत रही हैं। माता रानी ही उनका संसार था। उनके लिए हालांकि उनका जन्म एक बहुत अच्छे, बहुत प्रतिष्ठित और बहुत सुंदर परिवार में हुआ, जहां उनको हर प्रकार से संपन्नता भी मिली, भरपूरता भी मिली, बेहद प्यार भी मिला। उनको उनके स्वभाव की वजह से हर जगह सम्मान भी मिलता था, पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छे रहे, हर क्षेत्र में उनको सफलता भी मिलती थी। परंतु उनको ये लगता था कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे माता रानी का दर्शन करना है। उनके दिल की एक ही अभिलाषा थी और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बचपन से ही अपने प्रयास को आरंभ कर दिया। उनका एक नियम था कि जब तक वो माता रानी के मंदिर में ना जाएं, माता रानी के दर्शन ना कर ले, तब तक वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और पुस्तक में जिस विधि से लिखा होता था कि अगर आप इस विधि से व्रत करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होगी, तो उन्होंने बतलाया कि जैसा लिखा होता था मैं वैसा ही करती थी। उसमें लिखा होता था कि आपको भूमि पर ही शयन करना है, तो मैं नवरात्रि में भूमि पर ही सोती थी। उसमें लिखा था आपको अखंड ज्योत जगानी है, तो मैं अखंड ज्योत जगाती थी। उसमें लिखा होता था कि आपको सिर्फ फल ही ग्रहण करना है, तो मैं भी पूरे दिन में मात्र एक फल ही ग्रहण करती थी और 9 दिन तक संपूर्ण अच्छे से श्रद्धा से और भावना के साथ व्रत रखती थी। और उनकी जिंदगी का एक नियम था कि जब तक वो माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। भले जीवन में कोई सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, परंतु उन्होंने अपनी इस दृढ़ता को, अपने इस नियम को जीवन में कभी भी भंग नहीं किया। और माता रानी से उनका इतना अपार स्नेह था, उनको लगता था कि ये मेरी माता भी हैं, ये मेरे पिता भी हैं, ये मेरे गुरु भी हैं, ये मेरे भगवान भी हैं, ये मेरा संसार है, मेरा सब कुछ है। वो अपनी हर छोटी से छोटी बात, अपना हर सुख दुख वो माता रानी से शेयर करते थे। और उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बहुत सुंदर चल रहा था। उसके पश्चात जब वो बड़े हुए, उनका विवाह हो गया और उनका विवाह भी एक बहुत अच्छे, संस्कारी और बहुत प्रतिष्ठित, बहुत अच्छे संपन्न परिवार में हुआ। वहां पर भी सबका व्यवहार उनके प्रति बहुत अच्छा था, सब उनको बहुत सम्मान भी देते थे, प्यार भी देते थे, उनकी हर इच्छा को पूर्ण किया जाता था। वास्तव में वो आत्मा बता रही थी कि वो इतनी भरपूर, इतनी संतुष्ट थी, परंतु फिर भी उनके दिल के एक कोने में एक इच्छा थी कि मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं। फिर उनके जीवन में संतान आई। संतान भी बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी थी। जैसे उनके माता पिता ने कहा, वो संतान उनका हर कहना मानती। और जब वो संतान का पहला दिन था स्कूल जाने का, तो उन्होंने अपनी संतान को भी ये सिखा रखा था कि जब तक आप माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे, जब तक आप उनकी पूजा नहीं करेंगे, आपको भी जल नहीं दिया जाएगा। हालांकि उस बच्चे को तो कुछ इस चीज की समझ भी नहीं थी, वो तो बहुत सारे प्रश्न भी उठाता था कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, परंतु उनकी माँ की बस ये इच्छा थी, तो इसलिए वो बच्चा अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करने के लिए रोज श्रद्धा के साथ उनके साथ जाता था मंदिर में और माता रानी के दर्शन करता था। परंतु जहाँ उनका विवाह हुआ था, वहाँ उनको कोई भी माता रानी का सेपरेट मंदिर नहीं था उस जगह पर, तो उनको शिव मंदिर में जाना पड़ता था। तो शिव मंदिर में उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन में कभी भी माना शिव परमपिता परमात्मा की पूजा या भक्ति अर्चना कभी नहीं की, कभी मैंने उनको जानने की, समझने की कोशिश भी नहीं की थी, क्योंकि मेरा तो एक नियम था कि मुझे माता रानी के दर्शन करने हैं, तो मैं माता रानी के दर्शनों की अभिलाषा से मंदिर में जाती थी। क्योंकि पहले वो शिव मंदिर है तो उसमें शिवालय बना हुआ था,
तो मेरे को ये लगता था कि ऐसे तो निरादर होगा, तो मैं पहले शिवालय में जाकर के शिव परमपिता परमात्मा की पूजा करती थी, उसके पश्चात मैं माता रानी के दर्शन करती थी। तो अपनी संतान को भी वो उन्होंने ऐसा ही सिखा रखा था। तो उनका एक और ये नियम था कि वो कभी भी माता रानी के मंदिर में चप्पल पहन कर के नहीं जाते थे, वो हमेशा ही नंगे पैर जाते थे। हालांकि पूरे मतलब जो शहर वाले थे वो सब उनको बोलते थे कि आप इतने ऊंचे, इतने प्रतिष्ठित परिवार से हैं, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, परंतु उनकी माता रानी के प्रति श्रद्धा थी, ऐसी भावना थी कि मुझे नंगे पैर ही जाना है। वो जितनी बार वैष्णो माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी गए, तब भी उन्होंने नंगे पैर ही जाना है। हर बार उन्होंने चढ़ाई नंगे पैर ही मतलब की, और किसी भी देवी के दर्शन के लिए कभी भी जाते थे तो उनके ये नियम था कि मुझे एक तो पैरों में चप्पल नहीं पहननी है, और दूसरा हर विधिवत पूजन करना है जैसा कि पुस्तक में लिखा हुआ होता था। तो जब वो जाते थे तो एक बार मंदिर का रास्ता थोड़ा दूर था, तो वहां पर सड़क बन रही थी। तो सड़क बनने की वजह से वहां पर छोटे पत्थर पड़े थे, तो जिसकी वजह से नंगे पैर चल करके जाते थे तो उनके पैरों में मतलब कुछ घाव हो गए, थोड़ा ब्लड भी आ रहा था। तो उस बच्चे ने पूछा, मम्मा आप चप्पल पहन लीजिए ना, आप चप्पल क्यों नहीं पहनते, देखो आपके पैरों में कितना मतलब दर्द हो रहा है, आपके पैरों में से तो ब्लड भी आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो उनकी मदर ने बोला कि नहीं बच्चे, मेरे को ऐसा करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने पूछा बच्चे ने कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मेरी देवी माँ प्रसन्न होती है। तो उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा। थोड़े से उसी बात के 3-4 दिन के बाद की ही बात है, तो उस बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया गया। वो बच्चा मात्र अभी 2.5 साल का ही था, तो प्ले वे में उसका एडमिशन हुआ। तो उसका फर्स्ट डे था, तो उस बच्चे ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था, और वो बच्चा माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा था। तो जब वो अपनी मदर का हाथ पकड़ करके जा रहा था, तो बहुत जोर से मुंह के बल गिर गया, और इतनी जोर से गिरा कि उसके दोनों घुटने एकदम छिल गए, और उनमें से एकदम बहुत तेज ब्लड की धार बहने लगी। तो उस मदर के तो आंखों में आंसू आ गए, और उसने कस करके अपने बच्चे को गले से लगाया और कहा कि बच्चे तुझे तो बहुत दर्द हो रहा होगा ना, बहुत चोट लग गई है, आज तेरा स्कूल का पहला दिन था और आज ही तुझे इतनी बड़ी चोट लग गई है। तो उस बच्चे ने प्यार से अपनी माँ के आंसू पोंछे और कहा, आज तो आपकी देवी माँ बहुत प्रसन्न होगी ना मम्मा, आपका तो थोड़ा सा ही ब्लड आता था, मेरा तो इतना सारा ब्लड आया है, तो इसको देख करके तो आपकी देवी माँ प्रसन्न होगी ना। तो उस बहन ने बताया कि उस वक्त वो 30-31 वर्ष के रहे होंगे, लेकिन पहली बार उनको जीवन में ये बात ऐसे दिल को मतलब तीर की तरह लगी। उनको पहली बार ये एहसास हुआ कि जो मैं कर रही हूँ, क्या वो ठीक है? क्या सचमुच मेरे ऐसे करने से मेरी देवी माँ प्रसन्न होती है? जब मैं एक बच्चे की माँ, उसको थोड़ी सी चोट लगी तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, मेरा दिल प्यार से भर गया। मुझे अपने बच्चे पर इतना तरस आ रहा है, इतनी करुणा आ रही है, और वो माँ जब रोज बैठ करके मुझे ऐसा देखती होगी कि मैं इतनी कठिन तपस्या कर रही हूँ, मैं नंगे पैर जा रही हूँ, मैं हर वक्त भूखी प्यासी रहती हूँ, मैं उसके लिए रात रात भर बैठ करके जागरण करती हूँ, तो क्या सचमुच वो मुझसे प्रसन्न होती है? कहते जिंदगी में पहली बार मेरे मन में इस तरीके के प्रश्न उठने आरंभ हुए, और मुझे उसके बाद कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा था। उन दिनों भी नवरात्रि के ही दिन चल रहे थे, तो मैं जाकर के पहले माता रानी के मंदिर में, जो मैंने घर में बना रखा था माता रानी का स्थान, मैं जाकर के माता रानी के सामने बैठी, और मेरी आंखों में बहुत जैसे लगातार आंसू निकल रहे थे, माता रानी के प्यार में ही आ रहे थे। तो मैं माता रानी से बस यही पूछ रही थी, आप मुझे बताओ कि जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मेरी राह ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे मार्गदर्शक हो। तो उन्होंने कहा कि अगले ही दिन किसी बहाने से, मैंने कभी भी अपने जीवन में ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं सुना था, मुझे पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है। मैंने ओम शांति अपने जीवन में पहली बार उस शब्द को सुना,
और मुझे उस घर की तरफ से किसी वजह से निमंत्रण आया, और जब मैं परमात्मा पिता के घर में गई और वहाँ उन्होंने मुझे कुछ 1-2 बातें ही कही, तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ वो स्थान है। शायद माता रानी ने मुझे इस स्थान पर भेजा है जहाँ मुझे मेरे हर प्रश्न का मतलब हल मिल सकता है, हर प्रश्न का जवाब मिल सकता है। तो जब मैं वहाँ पर मेरे को इच्छा हुई, तो मैंने वहाँ पर कहा कि मुझे इसको चीज़ को समझना है। तो फिर वहाँ पर मैंने 7 डेज़ का कोर्स किया, उस सिस्टर ने बताया कि, और उस कोर्स के दौरान मेरे सारे प्रश्न हल हो गए। उसके दौरान मुझे पता चला कि माता रानी अपने स्वरूप के द्वारा हमको क्या बताना चाहते हैं। कभी भी दुनिया की भी कोई माँ ऐसे अन्न ग्रहण नहीं कर सकती जिसका बच्चा भूखा प्यासा बैठा हो। कोई भी माँ अपने बच्चे के पैरों में छाले नहीं देख सकती। किसी भी माँ का हृदय प्रसन्न ही नहीं हो सकता अपने बच्चे को इस प्रकार की तकलीफ में देख करके। माता रानी का स्वरूप हमको बहुत सुंदर एक शिक्षा देता है, क्योंकि कोई भी माँ, चाहे उसका बच्चा कैसा भी हो, कैसा भी बिल्कुल असुर जैसा भी हो, तो भी कोई माँ अपने हाथ से उस बच्चे का वध नहीं करती है। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका था कि जो माता रानी का स्वरूप बना है, उनकी एक एक चीज हमको समझानी देती है कि उनकी अष्टभुजाएं क्यों हैं, उनके अंदर इतने अलंकार क्यों दिए गए हैं, क्यों है उस माता रानी जी के पास वो धनुष बाण, वो तलवार, वो त्रिशूल, वो गदा, ये सब का राज क्या है। एक एक चीज का अर्थ मुझे वहां पर समझ में आया। मुझे ये एहसास हुआ मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इस आत्मा रूपी ज्योत को जगाना है, इसमें रोज ज्ञान का घृत डालना है। मुझे परम पिता परमात्मा की याद से अपने अंदर इन अष्ट शक्तियों को जगाना है। और क्योंकि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो असुर हैं, जो विकार हैं, जिनको माता रानी के पैरों के नीचे कुचला हुआ दिखाया जाता है, कि माता रानी अपने उन अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उन असुरों का वध करते हैं, तो माता रानी हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे, आपको इन अलंकारों को, माना ज्ञान रूपी इन अलंकारों को अपने अंदर धारण करना है, अपने अंदर परमात्मा की याद से शक्तियों को धारण करना है, जिसके आधार पर अपने अंदर की बुराइयों का आप अंत कर सकते हैं। वो दिन था जिस दिन मैंने सच में माता रानी के आशा को जाना कि वो कैसे हमसे प्रसन्न हो सकती है। वास्तव में उस दिन मैंने पहली बार माता रानी का सच्चा सच्चा दर्शन किया। माता रानी ने मुझे परम पिता परमात्मा शिव बाबा से भी मिलवाया। उस दिन से वही मेरा संसार हो गए, और उन्होंने बताया कि उस दिन से मैंने एक भी कभी भी किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, और मेरे जीवन का एक ही सपना रहा, क्योंकि माता रानी तो सदा ही उनके दिल में रहेंगी, क्योंकि वो तो उनके गुरु हैं, उनके मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने उनको इतना सुंदर रास्ता बतलाया। परंतु आज वो बतलाते हैं कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे अपनी माता रानी जैसा बनना है, मुझे उनके सपनों को साकार करना है, मुझे अपनी कमियों का अंत करना है। उसके लिए मुझे परम पिता परमात्मा को याद करना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस दिन से एक भी दिन, आज 15 साल हो गए हैं, कभी भी उन्होंने ना तो ज्ञान को मिस किया है, ना कभी योग को मिस किया है। उनके जीवन का मात्र एक ही लक्ष्य है कि वो माता रानी की इच्छा को पूर्ण करें। तो उन्होंने एक बात और कही कि इस अनुभव को बताने का लक्ष्य दूर दूर तक भी किसी भी आत्मा की श्रद्धा या भावना को थोड़ा सा भी ठेस पहुंचाना नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही इतनी बड़ी भगत रही है माता रानी की। उनके लिए तो माता रानी की क्या स्थान है वो हम सब समझ सकते हैं। परंतु वो कहते हैं कि जैसे मैंने इस चीज को पहचाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रसन्न करने की कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सामने वाले को चाहिए भी या नहीं चाहिए। हम प्रयास तो बहुत अधिक कर रहे हैं, निस्संदेह हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, हमारी भक्ति भी सच्ची है, हमारी श्रद्धा भावना भी बहुत अधिक है, हमारे प्रयास भी बहुत अधिक है, परंतु शायद अब कुछ सोचने की जरूरत है, हमको उन प्रयासों को कुछ अलग दिशा देने की जरूरत है। हम आशा करते हैं कि आपको ये अनुभव अच्छा लगा होगा।
आप भी इसको समझ सकते हैं कि शायद माता रानी का आपकी तरफ भी कोई इशारा है, या वो भी आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के आपको अपना दर्शन देना चाहती हैं और आपको सच्ची राह दिखाना चाहती हैं, क्योंकि हमने माता रानी को सदा ही ये कहा है कि आप हमको सही राह दिखाओ, आप हमको सुख, शांति, वैभव सब प्रकार से संपन्न करो, आप हमको शक्ति दो, बुराइयों से उठ कर के एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दो। तो शायद हम इसे ये भी समझ सकते हैं कि माता रानी की आपने जो बहुत अधिक भक्ति की है, शायद उस भक्ति का फल प्राप्त करने का समय आ गया है। आप सबके ऊपर माता रानी की, परमपिता परमात्मा शिव की दुआएं सदा ही बने रहें। आप सदा उनकी छत्र छाया में सुरक्षित रहें, सुखी और संपन्न रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।